बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी को पल पल नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम के 25 पक्ष दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 28 स्तंभ के चौक में हम खुद को देखें। 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा, घेर कराई थम, उनकी सुंदर मेहराबें, तले सुंदर किरण, ऊपर चंद्रमा सुंदर बैठ के और घेर कर परिक्रमा। अब यहाँ से खड़े होके संपूर्ण प्रथम भूमिका का एक नजारा देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि बाहरी हार मंदिर, फिर 2 थंबों की हार 3 गली, भीतरी हार मंदिर, पुनः 2 थंबों की हार 3 गली। बाहरी हार मंदिर में हमने देखा जैसे कि बाहरी दीवार में 2 दरवाजे, बाकी की दीवार में और भीतर एक एक दरवाजा। तो देखन के 5, गिनती के 4 दरवाजे। भीतरी हार में हम देखेंगे हर दीवार में एक एक दरवाजा है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। अभी कुछ देर में वो पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो इसमें देखन के 4, गिनती के 3। अब 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारों के बाद अपनी हवेलियों के फिरावे शुरू हो जाते हैं। अभी तक हमारे पहल चल रहे थे 201, अब पहल हो जाते हैं 231। ये छोटी छोटी कुछ गिनतियां अपने को याद रखनी होगी अगर वो शोभा अपने को दिल में बसानी है। यहाँ पर 201 पहल, यहाँ पर 231 पहल। हर पहल में एक हवेली। तो पहली हार में हम घेर कर देखेंगे, पूरा गोलाई में हम रमन करें 231 सांसों में, तो 231 हवेली। ऐसे 231 हवेलियां 4 बार जब आती हैं तो उसको हवेली का एक फिरावा कहते हैं। तो चौरस हवेलियां 231 हांसों में, और एक हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी और दाएं बाएं 1.5 गली लेते हैं, तो 26 मंदिर की एक हवेली। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ग्रिड हो जाती है 6006 मंदिर की। तो सुंदर साथ जी राजी हमें यहाँ पर ये भी दिखला रहे हैं कि हम परम धाम को गिनतियों में नहीं बांध सकते। इसका प्रमाण अपने को श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति लालदास महाजी कृत में भी मिलता है, और जवाहरदास महाजी भी बताते हैं। यहाँ हमने देखा था 6000 मंदिर की ग्रिड। बाहरी हार मंदिर आए अपने 6000 मंदिर। इन 6000 मंदिर अपन आप यहाँ की बुद्धि से सोचिए तो हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो अपनी गिनती कम होनी चाहिए। अब यहाँ से हम चले, 3 गली पार करी, चौथी ये मंदिरों की हार, फिर 3 गली पार करी। इतना पार करने के बाद भी यहाँ पर जो हवेलियों का फिरावा आ रहा है, यहाँ चलो ये भीतरी गली आप 1.5 पार कर लें क्योंकि उसके बाद तो हवेली की जगह हो गई। तो यहाँ पर हवेली घेर कर जो आई है 231 हवेलियां, ये हवेलियां आई हैं 6006 मंदिर में। अब 6000 में 6006, ये तो धनी की मौज से ही है ना। तो वो शोभा दिखलाते हुए कि हम परम धाम को गिनतियों में नहीं बांध सकते। गिनतियां दी गई अपने को कि शोभा दिल में बैठ सके। तो ये पहला फिरावा हुआ अपना चौरस हवेली का। अब इसके बाद हम इस नक्शे से देखते हैं, बहुत प्यारा नक्शा, इसमें सारी शोभा दे दी। सबसे पहले ये देखो चौरस हवेली का फिरावा, फिर गोल, दूसरा फिरावा गोल हवेली का हो गया। यानी एक बार घेर कर 231 हवेलियां, ऐसी 4 हवेलियों की हार आई तो एक फिरावा। ये अपना 4 हवेलियों की जो हारे हैं ये एक फिरावा, ये दूसरा फिरावा, तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा चौरस,
छठा गोल, फिर चौरस और गोल। तो 8 फिरावे आते हैं क्रम से, चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल। और अपन इसको अगर फिरावे ना लेवे, हार ले लेवे, तो 4 हारे पहले चौरस की आ गई, फिर 4 गोल की, 4 चौरस की, 4 गोल की। तो इस तरह से हम 32 हार भी कह सकते हैं। पर वो थोड़ा सा आसान रहता है फिरावे लेवे तो, कि इसको थोड़ा छोटा करती हूँ नक्शे को। ये देखिए, पूरा घेर कर एक हार, ऐसी 4 हारें जब हो गई तो ये अपना एक फिरावा हुआ। पहला फिरावा चौरस, दूसरा गोल, फिर चौरस गोल, 8 फिरावे चौरस गोल के। अब उसके आगे आता है हमारा पंचमोहर। यहाँ पर 5 ही मंदिर रह जाते हैं। हवेली शुरू हुई थी 26 मंदिर से, यहाँ पर 5 ही मंदिर। पंचमोहर, नाम भी है पंचमोहर। 2 तंबू की हार, 3 गलियां, वो सब शोभा संपूर्णतः चलेगी। इस शोभा को विस्तार से करेंगे। अभी सिर्फ देख रहे हैं कि एक होम में क्या शोभा आती है। फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी, ठीक मध्य 3 चौकों की 3 हारे, और ठीक मध्य चौक में अपना शयन का मंदिर। वाणी में प्रमाण आता है कि 6,000 मंदिरों की 2 हारे और शयन के मंदिर अपने भूम दर भूम है। श्रृंगार की लीला 30वीं भूम में होती है, शयन 5वीं भूम में। लेकिन ये मंदिर भूम दर भूम आए हैं। प्रत्येक भूम में अपने को शयन के मंदिर भी मिल रहे हैं, श्रृंगार के मंदिर भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से अब इस नक्शे से एक बार वापस देखते हैं। ये देखिए, 6,000 मंदिरों की 2 हार, चौरस गोल के 8 फिरावे, नवा फिरावा पंचमहल का, उसके बाद फुलवाड़ी, और फुलवाड़ी के ठीक मध्य नवचो। तो ये एक भूम की शोभा है, श्री रंग महल की एक भूम। भूम दर भूम मंदिरों के ऊपर मंदिर आएंगे, छत पड़ गई, फिर मंदिर के ऊपर मंदिर, 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, हवेली पर हवेली, चौरस पर चौरस, गोल पे गोल, मध्य नव चौक पे नव चौक। यही शोभा चलेगी। हर भूम में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, उस चेंज को हम करेंगे। तो ये शोभा एक बार वापिस से रिवाइज कर देती हूँ। 6,000 मंदिरों की श्री रंग महल की एक भूम की शोभा को देखते हैं। 6,000 मंदिरों की 2 हारे, धाम दरवाजे की ठीक सन्मुख 28 स्तंभ का चौक, मंदिरों की हारों के भीतर हवेलियों के फिरावे, चौरस गोल 8 फिरावे चौरस गोल के, नवा फिरावा पंचमहल, ठीक मध्य पंचमहल हो गया, ठीक मध्य 3 चौकों की 3 हारे, इसके भी ठीक मध्य चौक में यहाँ पर हमारा रंग परवाली मंदिर, और घेर कर हम सखियों के मंदिर। ये शोभा अपन देखेंगे 5 ही भूम में। चारों कोनों में जल के स्तूप जो जाके चांदनी पर खुलते हैं, 28 मंदिर की फुलवाड़ी। तो ये शोभा भूम दर भूम आएगी। अभी हम प्रथम भूमिका की शोभा देख रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष शोभा है रसोई की हवेली और अपनी मूल मिलावा की। दूसरी भूम में हम देखेंगे फुलवनी, तीसरी भूम में देखेंगे तीजी भूम की परछाल, चौथी भूम में निरत की हवेली, 5वीं भूम में शयन के मंदिर, छठी में सुखपालों का स्थान, 7वीं 8वीं में हिंडोले, 9वीं में दूरदर्शिका। तो जिस भूम में आएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बाकी भूम की शोभा इस तरह से रहेगी। श्री रंग महल की एक भूम कही जाती है। भूम दर भूम मंदिरों के ऊपर मंदिर, 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, मध्य जो नव चौक आए हैं उन पे नव चौक, इस तरह से। अब हम चलते हैं रसोई की हवेली की ओर। 28 स्तंभ का चौक किया था कल हमने अच्छे से। 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही ये देखिए, 28 स्तंभ का चौक, इसको पार करेंगे तो एक गली। अब इस एक गली के सन्मुख ही हमारी ये रसोई की हवेली है। रसोई की हवेली को पहले बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं एक हवेली में क्या आता है। इसको यहां से देखिए, एक हवेली में क्या शोभा आती है, चौरस गोल सब में यही शोभा आती है। घेर कर
मंदिरों की हार, घेर कर, मतलब जो हवेली की बाउंड्री है, जो दीवार है वो मंदिरों की, घेर कर मंदिरों की हार, थंब की एक हार बाहर, थंब की एक हार भीतर। घेर कर जो मंदिर आए हैं उनमें थंबों की एक हार बाहर, एक हार भीतर। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। चबूतरे की चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां उतरती हैं, किनार पर थंब कठेरा। हवेली के भी चारों दिशाओं में बड़े द्वार आते हैं, और ये बड़े द्वार हम देखेंगे कैसे आते हैं, जैसे धाम दरवाजा आया ना अपना, वैसी ही लंबाई चौड़ाई के बड़े द्वार आते हैं। और बाकी मंदिरों में छोटे द्वार आते हैं, तो वो सब अभी देखेंगे। तो एक हवेली की शोभा में हमने क्या देखा, घेर कर मंदिरों की हार, चौरस है तो चौरस आएगी, गोल है तो गोल आएगी। अब जैसे हम गोल का भी देख ली, ये देखिए, घेर कर मंदिरों की हार, एक थंब की हार बाहर, एक भीतर। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां सुंदर चौक। और ये तो अपना पांचवी हवेली, जो अपनी गोल हवेली है, तो अपना मूल मिलावा है, लेकिन ऐसे ही अपनी सभी गोल हवेलियां आई हैं। तो इस तरह से अब हम चलते हैं रसोई की हवेली की ओर। रसोई की हवेली कैसे पहुंचे, 28 स्तंभ का चौक पार किया, एक गली पार की, आगे अपनी रसोई की हवेली। अब हम यहाँ खड़े हैं, खड़े होकर वो शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। 28 स्तंभ का चौक को हमने पार किया, सुंदर शोभा देखते हुए यहाँ से बाहर निकले तो इस एक विशाल गली में है, अति विशाल गली है। और ठीक सामने अपने पास ये रसोई की हवेली की पूर्व दिशा। तो सबसे पहले पूर्व दिशा की शोभा देखते हैं। पूर्व दिशा में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने को 11 थंबों की, यहाँ पे देखो, थंब की एक हार यहाँ नजर आ रही है, थंब की एक हार यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर अपने पास 11 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी दहलान, यानी खुला स्थान। यहाँ पर मंदिर नहीं है, थंबों की दो हारे हैं, और इनके दाएं बाएं पांच पांच मंदिर, और एक एक मंदिर कोने का। तो दहलान तो वैसे 10 मंदिर की है, पर यहाँ पर मुख्य दरवाजा भी शामिल हो गया, तो 11 मंदिर की दहलान। दहलान के दाएं बाएं पांच पांच अति सुंदर शोभा लिए मंदिर। जैसे हमने मंदिरों की शोभा देखी, 100 हाथ के लंबे चौड़े, चारों दिशाओं में हम मंदिर की शोभा देखते हैं। मंदिर के भीतर जाके तो जो चारों दीवार हैं उनकी हद में अपने को थंब नजर आएंगे। 44 की थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी, उन्हें 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रकारी। तो हर दिशा में ऐसी शोभा मिलेगी। बाकी सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले सभी चौक पर। तो दाएं बाएं रंगों नगों से झिलमिलाते पांच पांच मंदिर, और यहाँ थंब की दो हारे। अब इन शोभा को हम दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साजी, थंब की दो हारे, और दाएं बाएं पांच पांच मंदिर, और एक एक मंदिर कोने का। बड़े दृश्य से देखिए, ये देखिए 28 स्तंभ का चौक, एक गली, यहाँ देखिए 11 मंदिर की दहलान, कितनी प्यारी दहलान बनती हो। थंब की एक हार इधर, थंब की एक हार इधर, अति विशाल थंब है सुंदर साची। इन थंबों में श्रृंगार के मंदिर बन जाते हैं, तो कितना विशालता ली ये थंब है। उनकी मेहराबें कितनी विशालता ली होंगी, उन मेहराबों में नक्काशी कितनी प्यारी होगी, तले कितनी सुंदर, गद्दे चाकले, ऊपर चंद्रमा, ऊपर जब छत आएगी इसके ऊपर, तो ऊपर की तरफ नूरी चंद्रमा भी। तो थोड़ा सा शोभा समझने के वास्ते यहाँ का एक नासुद की पिक्चर है जो हमें दहलान की याद दिलाती है। दोनों तरफ थंबों की दो हारे, और सुंदर बैठ के, है ना, थंब की दो हारे और सुंदर बैठ के। ये जो पूर्व दिशा की दहलान है, इसमें थंबों की दो हारे हैं। लंबाई में 11 मंदिर की लंबी, और चौड़ाई हम देखेंगे थंब से थंब की चौड़ाई एक मंदिर की। अब वापस हम उसी नक्शे पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, इस तरह से 11 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी।
अब हम इस एक मंदिर से चलकर इस दहलान में आ जाते हैं। अब इस दहलान में खुद को देखो, तो 28 थंब के चौक की तरफ भी थंब की एक हार, भीतर की तरफ भी थंब की एक हार, है ना। सुंदर थंबों की हारें रंगों नगों से झिलमिलाती, और यहाँ सभी एक एक मंदिर की मेहराबें बनी है। यहाँ पर भी 11 मेहराबें एक एक मंदिर की, यहाँ पर भी 11 मेहराबें एक एक मंदिर की। 11 मंदिर की है तो 11 मेहराबें। उन मेहराबों में सुंदर चित्रामन नक्काशी, 44 का थंब है, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी। और दाएं बाएं हम जब देखेंगे तो यहाँ मंदिरों की दीवार नजर आ रही है। उन मंदिर की दीवार के भी दर्शन करते हैं। यहां से देखते हैं कि ये वाली दीवार, सिर्फ इस दीवार की तरफ नजर करें सुंदर सा जी। ये एक मंदिर का दृश्य है, अभी अपन दीवार की शोभा देख रहे हैं तो वो दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3। ये देखिए, बड़ी, बड़ी में 3, 3 में 3। अब मध्य 33 हाथ का तो चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा, उसके ऊपर 3 हाथ की सुंदर मेहराब, सुंदर फूल, और ये बड़ी मेहराब, और बड़ी मेहराब तो है ही। और दाएं बाएं ये है चित्रामन। अब इस चित्रामन में भी जोहारदास महाराज जी 3 मेहराबें बता देते हैं और उसमें बेशुमार चित्रामन देते हैं। तो जब हम दहलान में खड़े हैं, उत्तर दक्षिण देखेंगे जहां पर 5 5 मंदिर लग रहे हैं, तो उस मंदिर की दीवार अपने को नजर आती हुई ना, उसी नक्शे में आते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए, इस जगह आप खुद को महसूस करो, दहलान के अंदर है। तले सुंदर गिलम है, अति पश्चिमी गिलम, अति कोमल। ऊपर देखेंगे तो सुंदर झलकार करता हुआ चंद्रमा, छत आ गई उसके नीचे, सुंदर नूरी चंद्रमा, सुंदर छत है। अब इधर देखते हैं 28 थंब की चौक की तरफ या चांदनी चौक की तरफ, तो सुंदर थंबों की हार, भीतर भी थंबों की हार, तो सुंदर दहलान, एक खुली जगह। अब इस दहलान में खड़े हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो मंदिर की दीवार लगती हुई, विशाल दीवार, उसमें सुंदर विशाल मेहराब, मेहराब की नोक पर फूल, उन मेहराब में भी सुंदर चित्रामन, फिर 3 मेहराबें, दाएं बाएं में तो सुंदर चित्रामन। अब उसमें मेहराबी चित्रामन लेते हैं, या हम फूल बाग का, नूर बाग का, माणिक पहाड़ का, श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार का, जो भी चित्रामन, चेतन चित्रामन आप ले सकते हैं। और ठीक मध्य दरवाजा है, सुंदर छलकार करता हुआ नूरी दरवाजा, कुंडी सांकल चौखट, संपूर्ण चौक भाई धाम दरवाजे की तरह, लेकिन यहाँ दरवाजा थोड़ा छोटा हो गया। छोटा हम कह रहे हैं धाम दरवाजे को कंपेयर करके, नहीं तो 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा विशाल दरवाजा है। उसके ऊपर 3 हाथ की मेहराब, तो दाएं बाएं सुंदर शोभा नजर आ रही है। अब इस दहलान के दाएं बाएं एक बार वापस देखते हैं, अपने को 5 5 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। 5 5 मंदिर और कोने का मंदिर अलग है। तो ये तो शोभा हो गई अपनी पूरब दीवार की। फिर हम यहाँ से भीतर आए, एक थंब की हार, 2 गली। पहली गली, थंब की हार को पार किया, दूसरी गली, दूसरी गली में आ गए। यहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हम आ गए चबूतरे पर। 3 सीढ़ी चढ़कर हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। चबूतरे की सुंदर शोभा विशालता लिए चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ियां उतरती हुई, मध्य मेराब, वो सुंदर द्वार की तरह मध्य मेराब जो है, उससे 3 सीढ़ियां उतरती हुई। अब इस मेहराब के दाएं बाएं 8 8 मेहराबें, उनमें सुंदर कठेड़ा, उसमें सुंदर कठेड़ा, और यहाँ पर 3 सीढ़ियां उतरने के लिए तली किलम, सिंहासन, कुर्सियां, थंबों को बनाए के चंद्रमा। अब ये चबूतरा है अपनी रसोई की हवेली का, रसोई की हवेली का चबूतरा है ना। तो यहाँ की जोगबाई, सिंहासन, कुर्सियां, वो आरोगने की वो सुंदर व्यवस्था यहाँ पर महसूस करें। एक मेरे पास पिक्चर भी है, ये है वलसाज सुंदर साथ ने बनाई है, ये देखिए।
कैसे सिंहासन के सामने चौकी, उसके ऊपर थाल विराजे हुए। हम सखियों के लिए सिंहासन कुर्सी, सखियों के लिए भी कुर्सियों की सुंदर जुगती, है ना। ये देखिए, ये वलसाज सुंदर साध में उदय भाई ने बनाई हुई है। तो ये सुंदर शोभा ठीक मध्य कमर भर ऊंची चबूतरे पर, ये देखिए। हम हर हवेली के चबूतरे पर कहेंगे गिलम सिंहासन कुर्सियों की एक सुंदर शोभा। लेकिन यहाँ पे हमने इस चबूतरे पर कब आ रोकते हैं, जब वनों से हम आते हैं शाम के वक्त, कृष्ण पक्ष की संध्या में हम यहाँ चबूतरे पे आ रोकते हैं। तो धनी के संग आ रोकते हैं, तो वहां की सिंहासन कुर्सियां उसी तरह से सुंदर दिल में लेकर आए। ये देखिए, इसको इस दृश्य से भी देखते हैं। एक बार नक्शा खुल रहा है। इन दहलान को पार किया, एक थम की हर दो गली पार की, 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस चबूतरे पर आ गए। चारों दिशाओं में ये देखो द्वार, सुंदर दरवाजे। इस चबूतरे से उतरना है तो सुंदर मेहराबी द्वार, और बाकी जगह सुंदर रत्नों जड़ित कठेरा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा। जैसे अपन रोज करते हैं मूल मिलावे की शोभा चितवन में, वही शोभा है, बस यहाँ पे चौरस से। वही मूल मिलावे की गोल हवेली की तरह ही घेर कर मंदिर, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरा। तो यहाँ पर हमने पूर्व दिशा में ये दहलान देखी, फिर चबूतरे पर आ गए। अब चबूतरे से अपनी उत्तर दिशा में देखते हैं, दक्षिण में देखते हैं और पश्चिम में। ठीक मध्य अपने को मुख्य दरवाजे नजर आते हुए, तीनों दिशाओं में सबसे पहले हम देखे बड़े दरवाजे नजर आते हुए। अभी देखा था ना कि एक हवेली की चारों दिशाओं में घिरकर मंदिर आए हैं, ठीक मध्य मुख्य दरवाजे आए हैं। तो यह पूर्व दिशा का मुख्य दरवाजा तो हो गया अपनी दहलान में शामिल। अब 3 दरवाजे अपने को नजर आ रहे हैं, उस मुख्य दरवाजे के भी दर्शन करते हैं। ये देखिए सुंदर साची, चारों दिशाओं में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, और बाकी हवेलियों में देखेंगे तो चारों दिशाओं में। हवेली की बाहर की दीवार, मतलब जो चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे का जो मंदिर आया, जैसे हम देखा ना धाम दरवाजे का मंदिर पार किया, तो यहाँ पर भी चारों दिशाओं में जो विशाल दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, उसका मंदिर हुआ। तो ये मंदिर, ये हवेली की बाहर दीवार, ये हवेली की भीतर दीवार, आमने सामने बराबर बड़े दरवाजे। अब ये अपने पास 100 हाथ का मंदिर है, तो 88 हाथ का दरवाजा, 88 हाथ का ऊंचा, ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब, और दाएं बाएं यहाँ पर 6-6 हाथ की दीवार। धाम दरवाजे में कितनी रहती थी याद करें, 56-56 हाथ की दीवार, क्योंकि वो 2 मंदिर का था। ये अपना मंदिर है 1 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो दरवाजा तो बिल्कुल, जब धाम दरवाजा खुला तो ये दरवाजा भी उतनी ही लंबाई चौड़ाई में खुलना है, 88 हाथ का ही है। और दाएं बाएं यहाँ 6-6 हाथ की दीवार। तो हवेली की बाहरी तरफ और भीतर तरफ बड़े दरवाजे, और पाखे में अपने को जाने के लिए छोटे दरवाजे। और दरवाजों के बाहर हम देखेंगे चौक और दाएं बाएं चबूतरे। तो इस तरह से हवेली की चारों दिशाओं में दरवाजे आते हैं, लेकिन रसोई की हवेली में अपने को 3 ही बड़े दरवाजे मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा का दरवाजा इस दहलान में शामिल हो गया। अब हम देखते हैं दाईं तरफ की शोभा, यानी उत्तर हाथ को। पहला मंदिर है अपना, थोड़ा छोटा करती हूँ नक्शे को, लिखा हुआ भी नजर आएगा। पहला मंदिर है अपना श्याम मंदिर, रसोई का मंदिर, जहाँ लाडबाई का जो, कि मैं ही तो लाडबाई हूँ, इस भाव को लेके हम यहाँ पर धनी के लिए रसोई तैयार करते हैं, है ना। सब कुछ तैयार है। जुगलदास मांझी से हमने अभी अभी रसनंदन सागर करी है, तो कैसे वर्णन आया था कि एक साथ उस मंदिर में, रसोई के मंदिर में सब सखियां जाती हैं, और वहां पर लबालब बासन भरे हैं, कोई खीर, कोई मक्खन, मतलब बहुत सुंदर सामग्री, तरह तरह के अथाने, शाक, तरकारी, पाक, मेवे, और जो भी मेवा आपने थाल में भरना है वो उतर के आपके सन्मुख आके बैठ गया, क्योंकि हर शय चेतन है। आपने अपना बासन, अपना बर्तन लबालब भर लिया, 12,000 सखियों ने बर्तन भर लिए, वो बासन वैसा का वैसा, वो खीर का जो
बड़ा बासन है, बर्तन है, वो वैसा का वैसा लबालब सखियों ने ले लिया। वो वापिस उठा और अपनी अलमारी में उस जगह जाके वापिस विराज गया। तो हर शय चेतन, आपको कुछ बनाना करना नहीं है, पर सखियों को सेवा भावे। तो यहाँ पर रसोई की सेवा। दूसरा मंदिर है अपना सीढ़ी वाला मंदिर, और तीसरा है श्वेत मंदिर यानी कोष्ठागार। होता है ना कि रसोई का सामान इकट्ठा करके हम रखते हैं, तो उस भाव से यहाँ पर भी एक श्वेत मंदिर है जिसको कोष्ठागार यानी जहाँ पे सामान एकत्रित किया जाता है। तो उत्तर दिशा की ये विशेष शोभा, श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर और श्वेत मंदिर। अब ये शोभा समझने के बाद लास्ट में सीढ़ी वाला मंदिर करेंगे। फिर उसके बाद ठीक मध्य हमने यहाँ पे बड़ा दरवाजा देखा, इधर की तरफ और बाहर की तरफ बड़ा दरवाजा। अब ये कोने का मंदिर छोड़ के दरवाजे तक है 10 मंदिर। कोने का मंदिर छोड़ दो, 3 मंदिर सहित हमने 10 मंदिर पार किए, तो यहाँ पर बड़ा दरवाजा। अब इसके आगे दहलान की शोभा है। अब ये दहलान की शोभा ये पूर्व दिशा की दहलान से थोड़ी अलग है, विशेष है। इसको यहां से देखते हैं, है ना। अभी द्वार की शोभा ये देखिए, ये अपना श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर, श्वेत मंदिर, इसके सहित हमने ये देखो 10 मंदिर पार कर लिए। फिर अपना आ गया बड़ा दरवाजा। अब इस दरवाजे में अपन है, मतलब इस दरवाजे के मंदिर में है एक मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इस मंदिर में आ गए। अपने को पता है ये दिशा जो है हवेली की बाहर की है, ये हवेली के भीतर की है। तो इन दोनों दिशाओं में जैसा अपना धाम दरवाजा था 88 हाथ का लंबा चौड़ा, एक सीढ़ी ऊंची चौखट, बेनी, कुंडे सांकल, उसके अंदर बेशुमार चित्रामन, तो वो सभी शोभा यहाँ आएगी। जोड़ी में नूरी दर्पण का हो, आपके दिल में जो शोभा धनी बिठाते हैं वो रंग लेके। लेकिन धाम दरवाजा है वैसा ही, 88 हाथ का लंबा चौड़ा विशाल दरवाजा। बाहर और भीतर की तरफ, ये जो अपन मंदिरों की तरफ जाते हैं तो वहां छोटे दरवाजे हैं, जैसे अभी देखा ना, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। तो हम जब मुख्य दरवाजे में गए तो हवेली के बाहर की तरफ, भीतर की तरफ बड़े दरवाजे और बाकी की तरफ छोटे। अब यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पर चौक, और यहाँ पर एक सीढ़ी, 3 सीढ़ी ऊंची चबूतरे। उन शोभा को अभी वापस देखेंगे एक बार। तो ये 3 सीढ़ी ऊंचे। अब यहाँ से हमने पार की जगह, अब यहाँ पर आ जाती है 10 मंदिर की दहलान। कोने का मंदिर अपनी जगह पर है, ये 10 मंदिर की दहलान। अब ये थोड़ी सी अलग है। अब इस गली में आ जाओ, इस गली में रमन कर रहे हो, इधर देख रहे हो तो 2 थंबों की हर 3 गली, क्योंकि एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो थंबों की 2 हार और 3 गली। डे ये गली, ये थम की हार और ये गली, ये जगह तो है इस हवेली की। ये 1.5 गली है इस हवेली की, तो दोनों मिला के 2 थंबों की हार 3 गली। सरकार साहब की इस थीम को याद करो कि हवेली के भीतर गए तो एक थम की हार 2 गली, हवेली से बाहर गए तो 2 थम की हार 3 गली। तो हम यहाँ पे रमन कर रहे हैं, इधर अपनी 2 थंबों की हार 3 गली है। इधर की तरफ हम देख रहे हैं ना, तो अपने को मंदिरों की दीवार नजर आ रही है, पूरी दीवार। मंदिर मंदिर की हद पर थम, उनपे मेहराबे, उनमें 3 ठीक मध्य दरवाजा। तो अपने को यहाँ पर 10 दरवाजे बराबर नजर आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ रमन कर रहे हैं तो अपने को तो ये मंदिर ही नजर आ रहे हैं, ढलान नजर यहाँ नहीं आ रही ना। यहाँ पे हम रमन कर रहे हैं तो ये तो मंदिरों की पूरी दीवार है। लेकिन जब हम यहाँ से भीतर आए, किसी भी दरवाजे से भीतर आए, तो पाखी की दीवार नहीं आई और ये दीवार नहीं आई। इन मंदिरों की सिर्फ बाहरी दीवार आई है। तो ये इस तरह से सुंदर दहलान हुई। इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ मैं। हाँ, वलसाड सुंदर सार की सेवा ही दिखाती हूँ। ये देखिए इनका पहले खड़ा दृश्य, ये देखिए यहाँ अपने को दहलान महसूस होती हुई। फिर इसको मैंने नजदीक से पिक्चर्स लिए, ये देखिए यहाँ तो मंदिर पूरे हैं, ये मुख्य दरवाजा माने। आगे देखे हवेली की जो, मतलब इन मंदिरों की जो बाहरी दीवार है, यानी हवेली की बाहर की दीवार है, वो दीवार तो पूरी आई है, ये देखो। लेकिन भीतर की और ये पाखी की दीवार ना आके यहाँ पे थंबों की हार आई है।
तो इस तरह से ये दहलान की शोभा होती है। तो अपन पन्ना जी में दर्शन करें। पन्ना जी में हम आते हैं, घेर कर जो मंदिर आते हैं, तो इसको तो माने अपन हवेली की बाहर की दीवार, ये पाखी की दीवार नहीं आई और ये भीतरी दीवार नहीं आई। तो इस तरह से ये सुंदर दहलान बनती है। यहाँ तो ये दो सीढ़ी दिखा रखी है, सीढ़ी नहीं है समान लेवल में, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से लुक नजर आएगा अपने को रसोई की हवेली के उत्तर दक्षिण मुख्य दरवाजों के आगे। ठीक ऐसी दहलान मिलेगी, दोनों तरफ समान दहलान है, 10 मंदिर की लंबी। लेकिन ये दहलान पूर्व की दहलान से जुदी है। यहाँ पर अगर जैसे अपन उत्तर दिशा में है, मैं दिशा के हिसाब से बताती हूँ शोभा। ये देखिए, जैसे हम उत्तर की दहलान में हैं, तो इन मंदिरों में है, तो इन मंदिरों की उत्तर दीवार, तो ये दीवार तो पूरी आई है। ये भीतर की दीवार यानी दक्षिणी दीवार और ये पाखी की दीवार नहीं आई। अब इधर आ जाए, अब इसकी दक्षिण की दीवार तो पूरी आई है, भीतर की दीवार यानी हवेली की भीतर उत्तर तरफ की दीवार नहीं आई। तो इसको मैं तो यूं आसानी से याद रखती हूँ कि हम इन उत्तर में दहलान में या दक्षिण दहलान में, हम इन दहलान में हैं, तो पाखी की और रस हवेली के भीतर की दीवार नहीं आई, वहां पर थंब आए हैं। लेकिन हम हवेली के बाहर जाना चाहते हैं, तो अपने को पूरी दीवार नजर आ रही है, उनमें दरवाजे नजर आ रहे हैं, तो हम उससे निकलकर बाहर जा सकते हैं। तो ये अपनी हो गई उत्तर दक्षिण की दहलान। तो इस तरह से रसोई की हवेली में हमने 3 दहलाने देखी, तीनों दहलाने 10-10 मंदिर की हैं। पूर्व में बड़ा दरवाजा शामिल हो गया तो 11 मंदिर की, उत्तर दक्षिण बड़े दरवाजे के आगे 10-10 मंदिर की दहलान, और पश्चिम में अपने पूरे मंदिर हैं, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर और 4 मंदिर, ये 2 मंदिर कोने के, यानी 4 मंदिर कोने के हो गए, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर। हाँ जी, ये आश्रम में दहलान दिखाई ना, ये देखो आश्रम में भी और इधर ही देखिए पन्ना जी में भी, है ना। कि हम यहाँ से जैसे इसको तो अपन मान ले हवेली की बाहर दीवार, ये दीवार अपनी पूरी शोभा सताई है, दरवाजे भी आए हैं, सब कुछ आया है। लेकिन जब आप भीतर आए, तो आपको ये दीवार भी नजर नहीं आ रही, ये दीवार भी नजर नहीं आ रही, सुंदर मेहराबें नजर आ रही। तो ऐसे उत्तर दक्षिण की दहलान आई है। अब थोड़ा यहाँ नासूद की पिक्चर से देखते हैं। ये देखो, इधर तो दीवार मान लो पूरी, इधर की तरफ तो जैसे इसको हम उत्तर दिशा की 10 मंदिर की दहलान माने, तो यहाँ बाहरी तरफ तो पूरी दीवार अपने को नजर आ रही है, थंब नजर आ रहे हैं, मेहराबें नजर आ रही हैं, उनकी दीवारें भी नजर, मतलब दरवाजे भी नजर आ रहे हैं। भीतर की तरफ देखो, अपने को सुंदर थंब नजर आ रहे हैं, है ना। 1 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी, और ये कोने का मंदिर भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से दहलान की शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैं यही रोकती हूँ, कल इस शोभा को वापस रिवाइज करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।